नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासत के सुपर संडे के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी तैयारी में ताकत झोंक दी है। आज होने वाली अमित शाह की वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पटना में डटे हुए हैं और वहां पहुंचते ही एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव के सरकारी आवास पर भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वर्चुअल रैली से आम लोगों के जुड़ने के लिए 200 जगहों पर एलसीडी स्क्रीन लगेंगे। पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज शाम 4 बजे अमित शाह जनसंवाद को संबोधित करेंगे। इधर बीजेपी की तैयारियों के साथ विरोध के लिए विपक्ष ने भी खाका तैयार कर लिया है। आज ही बीजेपी के कार्यक्रम के खिलाफ आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें आरजेडी के नेता थाली बर्तन पीटकर इसका विरोध करेंगे। लेफ्ट पार्टी भी आज विरोध के लिए धरना देगी। पप्पू यादव भी फेसबुक लाइव के जरिए जुटेंगे और अपना विरोध जताएंगे। यानी कि आज दिन भर सियासत का सुपर संडे देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है वर्चुअल रैली के लिए और इसी के तहत 200 जगहों पर एलसीडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जहां से सीधा संवाद करेंगे अमित शाह गृह मंत्री। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल इस रैली में रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है। खाका तैयार किया गया है कि कैसे गरीब अधिकार दिवस मनाकर बीजेपी की रैली का विरोध करना है, गरीबों के मुद्दे उठाने हैं, सरकार को घेरना है। हालांकि पप्पू यादव भी लाइव के जरिए अपना विरोध दर्ज करेंगे और इसी के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो। और आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। तो आज होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारी बीजेपी ने लगभग पूरी कर ली है। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रमोद कुमार ने मोतिहारी पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और ये बताया कि मोतिहारी में कार्यकर्ताओं को वेब लिंक जारी किया जा रहा है, जिससे वो रैली से जुड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिले में करीब 1 लाख कार्यकर्ता अमित शाह की वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सत्याग्रह के इस मुख्यालय चंपारण की धरती से लाखों लोग से ज्यादा इस नेटवर्क से जुड़ गए हैं और कल इस संवाद को हर लोग अपने घर के अंदर, अपने चौक चौराहा पर, अपने दुकानों पर इसे सुनेंगे और अपने देश की जो 1 साल की जो उपलब्धि है इससे अवगत होंगे और जनता को भी अवगत कराएंगे। तो हम लोग का ये कार्यक्रम है, हम लोग जो काम किया है उस काम को बता रहे हैं। तो इधर जेडीयू भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कूद गई है, लेकिन हमने आपको बताया जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। चाहे आरजेडी की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें, तो आज बिहार में आरजेडी गरीब अधिकार दिवस के रूप में इस दिन को मनाएगी, क्योंकि आज वर्चुअल रैली बीजेपी करेगी। तेजस्वी यादव लगातार प्रदेश लौटे श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के राजकुमार तेजस्वी यादव बिहार से लापता थे। मजदूर किसी भी राज्य में थे उसकी चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। मजदूर कोई दया के पात्र नहीं है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न चरणों से उनको मदद पहुंचाई है, उनको सहायता राशि दी है। बिहार सरकार ने 8,000 करोड़ से अधिक रुपए कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की राहत पहुंचाने के लिए दिए हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में क्या क्या किए, जरा ये भी बताइए। तो तमाम सवाल यहाँ पर इनकी तरफ से तेजस्वी यादव पर खड़े किए गए हैं। इनसे बड़ा असत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे पास फुटेज है, घोसवरी में गए थे तेजस्वी यादव और वहां उनके वर्कर बोल रहा है, मेरा घर है वहां, कि क्वारंटाइन सेंटर में चलिए, बगल में है, तो जाने का हिम्मत नहीं हुआ। गए थे, जाना चाहिए था ना। सार्वजनिक करें क्या उसको, चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उनका वर्कर बोल रहा है कि चलिए क्वारंटाइन सेंटर में, तेजस्वी यादव हिम्मत नहीं हुआ जाने का, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है
उसके बदौलत नैतिक बल नहीं था। बगल में 100-150 मीटर पर था, कार्यकर्ता विनती कर रहा, अनुरोध कर रहा है कि चलिए जरा नेताजी, जरा क्वारंटाइन सेंटर में शीशा बंद किए, एसी से निकले, एसी में बैठे, चल पड़े। तो जेडीयू भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कूद गई है। आज सुबह 11 बजे सीएम नीतीश कुमार पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों के साथ डिजिटली संवाद करेंगे। राजीव रंजन ने कहा है कि 21वीं सदी में बीजेपी समेत सभी दल डिजिटली सरकार के कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेगेटिव मैसेज देने में लगी हुई है। यही सोच का फर्क है। आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। जब कोरोना के इस संक्रमण के दौर में सभी पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रिय उपस्थिति के जरिए उपलब्धियां और अपना जो दर्शन है, जो हमारी विचारधारा है, वो पहुंचाने का काम कर रही हैं, वैसे समय में राजद ने 90 से 2005 की एक बार फिर से याद दिलाने की ठान ली है। और इसीलिए जहां अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी भाजपा के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे होंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के कार्यकर्ताओं से, जमीनी कार्यकर्ताओं से जगह जगह संपर्क कर रहे होंगे, उस समय राजद के लोग छाती पीटते और थाली पीटते दिखेंगे। तो जनता सब कुछ समझ रही है। और बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण से एक और मौत हो गई है, जिससे मौत का आंकड़ा 29 पहुंच चुका है। नई मौत अररिया में हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में 280 नए केस सामने आए हैं, जबकि 65 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4831 पहुंच चुकी है। बिहार के सभी, आपको बता दें कि 38 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, जबकि 2298 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। तो इसी के साथ अपडेट आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 280 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 65 लोग स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 4831 हो चुकी है। स्वस्थ हुए मरीजों का भी आंकड़ा हमने आपको बता दिया है कि अभी तक बिहार में कितने लोग ठीक हो चुके हैं। तो चलिए आपको झारखंड का भी अपडेट बता देते हैं। झारखंड में कोरोना रफ्तार पकड़ रही है और एक बार फिर से यहां संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके बाद से सूबे में संक्रमितों की कुल संख्या 1028 हो चुकी है। झारखंड में फिलहाल 548 एक्टिव केस हैं। वहीं 473 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। तो बिहार के बाद झारखंड का अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी जद में ले रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और लगातार कोरोना के मरीज राज्य में बढ़ रहे हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 473 लोग अभी तक झारखंड में, राज्य में, सूबे में बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। लेकिन फिर चिंता की बात यह है कि 7 लोग इस जंग से हार चुके हैं और 7 लोगों की जान जा चुकी है। और बेतिया से एक अच्छी खबर है। स्पेशल श्रमिक ट्रेन से एक अच्छी खबर बेतिया से आई है। आपको बता दें कि स्पेशल श्रमिक ट्रेन में 2 महिलाएं प्रेगनेंसी पेन से जूझ रही थी, लेकिन मिलने पर जिला प्रशासन ने महिलाओं को बेतिया रेलवे स्टेशन उतार दिया। जानकारी जैसे ही मिली, इसके बाद अस्पताल दोनों को पहुंचाया गया। दोनों महिलाओं ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जहां जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है, दोनों ही स्वस्थ है। तो ये भी आपको बता दें कि काठगोदाम में उत्तराखंड से, काठगोदाम दरअसल ये जगह है उत्तराखंड में, और यहीं से बरौनी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी, जिसमें मोतिहारी की एक महिला और कैमूर की फुला देवी की नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर दोनों महिलाओं को पेन शुरू होने की खबर मिली। नरकटियागंज कंट्रोल रूम ने बेतिया कंट्रोल रूम को जानकारी दी। जानकारी पर बेतिया डीएम कुंदन कुमार बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पहुंचने पर दोनों महिलाओं को बेतिया उतारा गया। सावधानी पूर्वक दोनों महिलाओं को जीएमसीएच एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। दोनों महिलाओं ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और एक महिला ने पुत्र, दूसरी महिला ने बेटी को जन्म दिया है। तो एक अच्छी खबर। तो क्या 6 अरब से सुधरेगी सूबे की सियासत?
मुजफ्फरपुर में देश के पहले 100 बेड वाले पीकू अस्पताल का सीएम ने उद्घाटन किया। कंपोजिट स्टील स्ट्रक्चर के रूप में वातानुकूलित पीकू अस्पताल को रिकॉर्ड 8 महीने में तैयार किया गया है। नवनिर्मित अस्पताल में कुल 102 बेड बनाए गए हैं, जिसमें गंभीर इलाज के लिए जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए 10 ट्राइज बेड, 90 पीकू बेड और 2 आइसोलेशन बेड शामिल हैं। पीकू के सभी बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक तरीके से इलाज के लिए 20 वेंटिलेटर, 102 कार्डिक मॉनिटर, 21 रेडिएंट वार्मर, 90 सिरिंज पंप सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। पीकू के सभी बेड पर कैमरा भी लगाया गया है, जिससे कि मरीज के परिजन रोगियों को लाइव देख सकें। आपको ये भी बता दें कि जो पीकू भवन है वो 4 फ्लोर का है। ऊपरी तल में रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां पर रिसर्च की जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बटन दबाकर 6 अरब से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। एक एक चीज देख रहे थे, क्या क्या हम लोगों की हो रही थी आलोचना। हम लोगों ने एक एक बात का आकलन करके काम करना शुरू किया है। और आज जो ये कोरोना वायरस है, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुछ लोगों की दिलचस्पी है अखबारबाजी में, खाली बयान दे, इधर से उधर करते रहे। लेकिन जितना काम राज्य सरकार ने किया है, बाहर जो लोग पड़े हुए थे हमारे लोग, उनके लिए हम लोगों ने 1,000 रुपया 20 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। अब तो उसकी संख्या हो गई है शायद 20,40,000। इस बात के लिए बधाई देता हूं। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहां पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज का 5 का कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है। और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बिहार पुलिस के उस पत्र की तस्वीर छापी गई है, जिसमें बिहार पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों से लूटपाट का खतरा जताया था। पोस्टर में पत्र की तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से मांग की है कि वो श्रमिकों से माफी मांगे। तेजस्वी का ये कहना है कि जब सरकार मानती है कि गलती हुई है तो गलती के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। और देखिए, हम आपको उसी पोस्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सरकार मजदूर, गरीब, किसान, बेरोजगार के बारे में क्या सोच रही है, ये जन जन तक बताएं। आज हमने खुद जो है पोस्टर लगाया है, और आज हम ही नहीं बल्कि आरजेडी का एक एक सिपाही, एक एक वर्कर अपने अपने ये गांव में, ब्लॉकों में, जिला मुख्यालय में, हर जगह जो है, प्रखंडों में, हर जगह ये जो है पोस्टर लगेगा। चिट्ठी, बल्कि इसकी चिट्ठी हम पहुंचाएंगे कि देखो नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं। बात कर लेते हैं भागलपुर की। भागलपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर एक मकान से 3 युवकों, 4 युवकों और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। यह भी बताया जा रहा है कि सभी लोग नाम बदलकर एक किराए के मकान में रह रहे थे और सेक्स रैकेट जैसे घिनौने खेल को अंजाम दे रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, और इनको ले जाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 4 युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और भोजपुर जिले के मुख्यालय की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि घटना नवादा थाने के
जगदेव नगर की है, जहां पर एक महिला ने मोहल्ले के एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट की जानकारी नवादा थाना को दी। सूचना के बाद आनन फानन में छापेमारी करने पुलिस पहुंची थी कि किसी ने पुलिस के आने की सूचना वहां मौजूद संचालक और लड़के लड़कियों को दे दी और फिर सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली, जिसके दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने घर को सील कर दिया है और छानबीन में जुट चुकी है। मगर सवाल ये उठता है कि शहर के रिहायशी इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट की भनक तक पुलिस को क्यों नहीं लगी थी। इधर मोहल्ले वालों के माध्यम से टेलीफोन से हम लोगों को सूचित किया गया। यहाँ एक दो चार लड़का रहता है इस मकान में किराए पर, हाँ, जो अवैध काम करता है, जब किसी महिला वगैरह को लाता है उसी के दर्जन। ये स्टूडेंट है? अभी तो स्टूडेंट नहीं मिला हम लोग को, आया तो नहीं था। यानी पकड़ने के लिए आप लोग तो फरार हो गए लोग? हाँ, पूछताछ करने के लिए आए थे हम लोग, लेकिन नहीं मिला ये लोग। और चलिए बात कर लेते हैं बेतिया की। बेतिया के नरकटियागंज में दिल्ली से फ्लाइट करके पहुंची युवती ने शिकारपुर थाना पहुंचकर अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने की गुहार लगाई। युवती अपनी मां के साथ दिल्ली से नरकटियागंज पहुंची। बता दें कि दोनों एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। युवती अपने घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहती थी। फिर युवक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने घर वालों से बात कराकर शादी के लिए उसको राजी कर लिया। 2 साल दिल्ली में निकाह करके साथ रहने के बाद जब युवती ससुराल जाने के लिए कहती तो युवक अपने घर वालों से बात कराकर टाल मटोल कर देता। फिलहाल युवती ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 20-25 हजार 30 हजार रुपये मेरा खर्च हो चुका है मेरा 2-3 दिन में यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ थाना प्रभारी में मैंने आवेदन दिया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ आके मुझे ये भी पता चला है कि इनके छोटे लड़के की भी शादी हुई है और बगल में ही शादी हुई है। उन लोगों से भी 25-30 लाख रुपए का दहेज पैसा हर चीज ले करके उनकी लड़की को भी घर छोड़ रखा है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। टिकटॉक स्टार का दे दनादन, ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं विस्तार से आपको। दरअसल टिकटॉक से मशहूर हुई आदमपुर हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट हिसार में एक अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंची थी। यहीं पर इनकी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से तू मैं हो गई। बस सोनाली ने आव देखा ना ताव और सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पैर से सैंडल निकाली और शुरू हो गई। अब मार्केट कमेटी के सचिव की शिकायत पर सोनाली फोगाट और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सैंडल से जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो हरियाणा का सरकारी कर्मचारी है और जो महिला इस शख्स की पिटाई कर रही है वो हैं टिकटॉक स्टार और हिसार के आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट। मैडम का गुस्सा इस सरकारी कर्मचारी पर ऐसा फूटा कि उन्होंने ड्यूटी पर ही इसकी पिटाई शुरू कर दी। दरअसल हुआ यूं कि सोनाली फोगाट हिसार में एक अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंची थी। यहीं पर इनकी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह से तू मैं हो गई। बस सोनाली ने आओ देखा न ताव और सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद पैर से सैंडल निकाला और शुरू हो गए। वीडियो में सरकारी मुलाजिम बार बार सफाई देता दिख रहा है, लेकिन सोनाली रुकी नहीं। वीडियो में वो कहती दिख रही हैं कि मार्केट सेक्रेटरी ने उनके साथ अभद्रता से बात की, गलत भाषा इस्तेमाल की और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। पास में कुछ पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। पिटाई के बाद जब सोनाली का हाथ रुका तो वो पुलिस वालों से मार्केट सेक्रेटरी के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहने लगी। सोनाली का ये वीडियो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे। मार्केट कमेटी सचिव को जानवरों की तरह पीट रही हैं आदमपुर हिसार की भाजपा नेता। क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा? अब मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की शिकायत पर सोनाली फोगाट और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं कहा जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोले यहाँ फर्श टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोले एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट ने भी सुल्तान सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।